या इस केस के बारे में जानना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं, अपनी एथिक जो उनकी है उसको मद्देनजर रखते हैं, उनके वकील से बात करें, तो तब अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एपी सिंह के मुंह में माइक घुसेड़े और फिर जो बोलता रहे वो बोलता रहे, ये मुनासिब तरीका नहीं है। और इस तरह आज मुझे लगता है कि धोखा दिया गया गुलाम हैदर को, इस तरह सीमा को साथ बिठा के, ये मुनासिब नहीं था। नहीं, आज का वो वीडियो देखना, रियल में आपको लगेगा ये पहला स्टेप है ना। तो जैसे ना बच्चे नहीं भेजने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनकी चलेगी नहीं, इनकी कहीं नहीं चलेगी। बच्चे तो वहां से अलग करके ले जाए जाएंगे, उनको पूछा जाएगा, काउंसिलिंग होगी, एनजीओ रहेगा, सब कुछ पड़ेगा बीच में, वो सब उनको पता होगा। मोमिन मलिक को वो दोनों देश के कानून पढ़ेंगे, फिर हमारा सिंगल सिटीजनशिप पढ़ेंगे, इनको सरेंडर करने पाकिस्तान जाना पड़ेगा बच्चों को, सब कुछ आएगा इसमें। इनकी स्कूलिंग नहीं होगी, आरटी का भी डालेंगे, यूनिसेफ तक बात जाएगी, सब जाएगी, भले थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन केस कंप्लीट जाएगा। सबसे पहले बात जो की है ना मोमिन मलिक साहब ने, वो ये की है कि हमें बच्चों की सेहत और बच्चों की हेल्थ को देखना है, और उसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो कोर्ट से ऑर्डर लूंगा कि एटलीस्ट इनका टेस्ट होगा और हमें पता चलेगा कि इनको प्रॉपर डाइट मिल रही है, ये प्रॉपरली नरिशमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली द फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट द मेंटल हेल्थ, बिकॉज बच्चे अगर प्रेशर में है, देयर नर्वस प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं है, बिकॉज एक नए धर्म में, एक नए मुल्क में, एक नई तरह से जिंदगी गुजारना बच्चों के लिए एक बहुत चेंज होता है। इवन हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं यहाँ से वेकेशंस पर, तो हमें कुछ टाइम लगता है वहां पर एडजस्ट होने में, वहां के पानी के साथ, वहां के आबो हवा के साथ, वहां की एटमॉस्फेयर के साथ, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो दैट इज व्हाई उनका ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है, इन चीज को अंडरस्टैंड करना। तो ये पहली बात उन्होंने की है बच्चों के हवाले से कि मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, और जो हॉस्पिटल में जाके उनका ये सारा चेकअप होगा और मुझे अंदाजा होगा, और हैदर भाई भी इस हवाले से काफी ज्यादा प्रिकॉशन है, उनको भी इस हवाले से काफी ज्यादा तशवीश है कि क्या ये मामला ठीक है या गलत है या क्या हो रहा है। देखिए बच्चे तो अपने स्कूल से तो मतलब गए इतने कंफ्यूजन में वो चल रहे हैं, इस वक्त कंफ्यूजन किया जा रहा है कि उनको होना, उनके साथ हो क्या रहा है। रोज कभी कोई पूजा हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं वो लोग, खुद ही उनको नहीं मालूम कि उनके साथ हो क्या रहा है, किस दिशा में जा रहे, क्या होना है, कुछ नहीं मालूम है। तो जब ये नॉर्मलाइज, जब ये नॉर्मल सब चीजें होंगी, तब भी वो करीब 6 से 8 महीने उनको बहुत अगेन वो ट्रॉमा कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि अब हम पाकिस्तान में आ गए, ये वहां मेरे साथ ये हो रहा था, अब ये यहाँ ये हो रहा है, अब्बू ये कह रहे हैं, अब ये करो, अब हमें इनको अब्बू कहना है, इनको चचा कहना है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन है। अभी तक देखो नीता मैम और शाहिद भाई, जो भी फैसल भाई, अभी तक शब्दों का खेल था, सुनो, शब्दों का खेल था अभी तक, कलम का खेल अब आएगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अभी एक्शन बोलेगा। अभी तक शब्द बोले थे, सीमा ने बहुत मुंह से बोल दिया, एपी सिंह ने भी उसके बाद में बहुत सारी बातें बोल दी, नेत्रपाल ने बोल दी, सचिन ने बोल दी। अब जो आएगा वो एक्शन आएगा। अब तुम एक्शन करो, देखे कितना एक्शन कर पाते तुम। और कोई प्रोफेशनल लॉयर होगा ना, कोई भी प्रोफेशनल लॉयर जिसको अपने प्रोफेशन को कभी भी वो नहीं बताना है, वो कभी भी सीमा का केस नहीं लेगा। एक ट्रेसपासर का केस कोई नहीं ले सकता है, और इसका केस कभी अंदर कोर्ट में जारी रहता है। पता नहीं बेल किस वकील ने करवाई, कैसे करवाई, वो तो हमारे दिमाग के बाहर की बात है, बाकी ट्रेसपासर की बेल नहीं होती है कभी भी। नहीं, वो जो दुष्यंत नाम था, क्या नाम था जो जिसने किया था, उसको भी तो एपी सिंह ने और उसकी गैंग ने, एक्चुअली जो रबूपुरा की गैंग थी, अब फिर वही मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसको भी डराया धमकाया गया है, तो वो किनारे हो गया, इसीलिए तो किनारे हुआ है, जैसे उसने बेल कराई है वो किनारे हो गया। 2023 जो था वो पूरा सीमा का ही, हम कहेंगे सीमा एंड गैंग का पूरा चलता रहा। 2024 जो है ना, वो अब हैदर एंड पूरे लॉयर्स और बन्नी का सब चलेगा। तो जितना उसको नाटक वना करना था वो सब कर लास्ट ईयर तक कर चुके हैं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ये मोमिन मलिक साहब आ गए ना, अब नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है तो नहीं हो, अब नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब राइट हैंड में गया है, केस इज इन द राइट हैंड नाउ।
अच्छा, ये रोज वैलेंटाइन डे होता है वहां पर, ये प्रार्थना होती है, इस तरह की चीजें रोज होती है वहां पर क्या? नहीं नहीं, इस सत्यनारायण की वो पता नहीं वही कैसे करी है। वो एक्चुअली सरस्वती पूजा होती है, कल हम लोग का वो था ना, सरस्वती पूजा होती है। तो हम्म। ये तो सब एक नाटक है, सब शाहिद भाई सब नाटक, उस रघुपुरा में कभी कोई करता भी नहीं होगा, सिर्फ दिखावा था। मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड होगा उनका। एपी सिंह का लास्ट एपिसोड आता है ना, एक लास्ट रिले, वो लास्ट रिले था कल उनका। सरस्वती तो ज्ञान और पढ़ाई की पूजा होती है ना। अपने बच्चे जो पढ़ते तो पेन कॉपी के अंदर रख के सर पे रखते ताकि इनको विद्या आवे, इनको ज्ञान आए, इसके लिए। जब इसके बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं तो तू सरस्वती पूजा क्या और कर रही है? नहीं, और कविता मैम, पंडित जी पूजा क्या करा रहे थे? मुझे तो लग रहा शादी करा रहे थे वो। ये कौन सी हाँ, पूजा थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया थी, क्या पूजा का सर पैर नहीं सरस्वती समझ में पूजा आया। तो मुझे हमारे पूजा का बच्चों के सर लिए पैर होती नहीं है, समझ जैसे में ना आया। गुरु शिष्य के बीच में होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। हाँ, कि स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं ये ना, तो जैसे पति ना पत्नी का कुछ किताब करा लेके रहे थे, ये तकिए तो के कुछ साथ समझ सो में नहीं उठी। आया। पंडित भी बैला था, कुछ पंडित भी आई हुई फ्रॉडिया, पंडित भी फ्रॉडिया था, एपी सिंह की तरह। उस अलग बेचारे से को किताब जो भी होती है। मिले हैं ना, फ्राडिये ही मिले हैं। बहुत बोलते हैं आप, बहुत बोलते हैं फैसल मैं जी। माइक बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको कभी जिंदगी में कोई चीज सच्ची नहीं मिली सर। लेकिन एक बात है, अब लाइफ में खुशी क्यों आ रही है? पहले देखिए, हम बहुत वो मायूस रहते जिस थे। मेरी लाइफ में दोस्त ने खुशी है कि कहा अभी था, अभी मोहम्मद मलिक सर पे उसने स्टेप उठाएंगे और काम होगा। ये खुशी ये है हमको। नहीं, पहले मैं ट्रैक बहुत पे नहीं खुश थे हूँ, रोज। देखिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं सही बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेंटली बहुत ही मस्त अपने काम में लगी हुई हूँ। नहीं तो मुझे बड़ी टेंशन होती, मैंने कहा अच्छा वो लखनऊ छोड़ा, लखनऊ छोड़ो, आप ये लोग, काम अच्छा हुआ। बड़ी मनुसियत मैं थी बताऊं, लखनऊ में, चलो मैं निकल आई। जिस 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 तकलीफ, जिस मुश्किल हालात में मैं था 2-3 दिन पहले, मेरा निकल के कोई हो, ऐसे बीच में लटका हुआ था, बीच में आप सोच भी नहीं सकते, किसी से बिगाड़ भी नहीं सकते। यानी कि इसको भी हौसला देना है, दूसरों से भी रिक्वेस्ट करनी है, ये टाइम मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और जब ये फाइनलाइज हुआ, मैं फिर कहूंगा, हमने लाइव में कल परसों भी जिक्र किया था कि मैं इतना इमोशनल हो गया कि बर्नी साहब तसल्ली दे रहे थे, गुलाम हैदर को तसल्ली दे रहा था, यार टिश्यू ले लो। ठीक, तो मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये समझ है कि सकते अब हैं, ट्रैक समझ पे चढ़ सकते गए, हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ जरूर दिलवाएगा नहीं, और सब लेकिन लोग। शाहिद भाई, कविता मैम और फैसल जी, इस बात को मानिए आप लोग कि जो सबसे तकलीफ से जो गुजर रहा था, जिसको तो कुछ पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, वो है हैदर भाई। हैदर भाई तो एक फुटबॉल बने हुए थे, कोई कह रहा उधर आओ तो वो बेचारे उधर चले आ रहे, कोई कह रहा है इधर देखेंगे हम, तो कोई इधर कह रहा है हमारा ये वकील है, कोई हमारा ये केस है। उनको तो पागल बना रखा था लोगों ने, सही में कहूं। और उस बंदे के अंदर कितना सब्र है, कितना सब्र किया उस बंदे ने, ये आप मैं सोचो। मैं थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ गुलाम हैदर के बारे में, कुछ मजीद बताऊंगा थोड़ा सा। मैं जहाँ ये आप बैठ के लाइव करते हैं ना, जिस जगह पे आप लोग देखते हैं, वहां पानी नहीं है, जो नलकों में पानी आता है, लाइट जाती है तो पता नहीं कब वापस आएगी, मच्छर ऐसे होंगे कि इंसान सो नहीं पाएगा, और मतलब कोई जिंदगी में, और जो ये सेवरेज का पानी इस रोड पे, जहां से 1 किलोमीटर सेवरेज के पानी में से गुजर के जाना पड़ता है। मैं वीडियो मैंने पहले भी सोचा था आपको भेजूं,